नेक्स्ट हम लोग देखते हैं AIA PGT के अकॉर्डिंग, ठीक है, या जो BHMS फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्जिट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो लीवर होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। वो कौन कौन से स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आते हैं क्योंकि हमारे लीवर से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं या जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है या जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए होता है। तो लगभग 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे लीवर से बनते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। पहले 8 हम लोग देखेंगे। ए से आते हैं, ठीक है। टोटल जो 8 हैं वो 8 से आ रहे हैं। एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा वन एंटी प्रोटीएज, अल्फ़ा वन एंटी प्रोटीएज, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, अल्फ़ा टू मैक्रोग्लोब्यूलिन, ठीक है। अल्फ़ा टू मैक्रोग्लोब्यूलिन, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ठीक है। एपोलाइपोप्रोटीन बी, एपोलाइपोप्रोटीन बी, एंजियोटेंसिनोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है, रनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म उसमें काम होता है एंजियोटेंसिनोजन का। एंटी थ्रोम्बिन सी या प्रोटीन सी हम जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल 8 जो हैं वो ए अल्फ़ाबेट से आते हैं। एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा वन एंटी प्रोटीएज, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, अल्फ़ा टू मैक्रोग्लोब्यूलिन, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एपोलाइपोप्रोटीन बी, एंजियोटेंसिनोजन, एंटी थ्रोम्बिन सी एन प्रोटीन सी हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सी से 3 आ रहे हैं। सेरुलोप्लाज्मिन, बहुत बारी क्वेश्चन आया है। सेरुलोप्लाज्मिन। सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत बार आया है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। कोएगुलेशन फैक्टर्स ये भी बहुत बार आए हैं। कोएगुलेशन फैक्टर सेकेंड, कोएगुलेशन फैक्टर 7, कोएगुलेशन फैक्टर 9 एंड कोएगुलेशन फैक्टर 10, ठीक है। सेकेंड, 7, 9, 10 ये आपको याद रखना है। ये भी आपके लीवर से फॉर्म होते हैं। तो 3 सी वाले हैं, सेलुलोप्लाज्मिन हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, कोएगुलेशन फैक्टर में सेकेंड, 7, 9 और 10 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एफ से है फाइब्रिनोजन, एफ से है फाइब्रिनोजन, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका कोएगुलेटिव फैक्टर होता है, कोएगुलेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। आगे हम बात करते हैं IGF फर्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, IGF जो है ये भी आपके लीवर से बनता है। हेपेटोग्लोबिन, हेपेटो लीवर से होता है, उसके लिए आपको हेपेटोग्लोबिन याद हो जाएगा, ठीक है। हीमोपैक्सिन, ठीक है, हीमोपैक्सिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। स्टेरॉयड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, स्टेरॉयड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, आपके बॉडी में जितने स्टेरॉयड हार्मोन उनको बाइंड करके मूव करने के लिए होता है स्टेरॉयड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। ट्रांसफेरिन जो होता है आयरन को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ठीक है। ट्रांसथायरेटिन, ठीक है, ट्रांसथायरेटिन, ट्रांसफेरिन टी वाला हो गया, ट्रांसफेरिन एक हो गया, ट्रांसथायरेटिन हो गया, एंड थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन वो हो गया, एंड लास्ट हो गया ओरोसो म्यूकॉइड, ठीक है, ओरोसो म्यूकॉइड। इस प्रकार से टोटल आप पहले वाले इसमें देख रहे हैं 11 और ये 9, 20 आपके इम्पॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, जो सिंथेसिस होती है इनकी हमारे लीवर में, और ये बनने के बाद स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके लीवर से कौन सा प्रोटीन फॉर्म होता है, और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक। यदि इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा BHMS फर्स्ट ईयर में मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यदि कोई प्रैक्टिस करना चाहता है और उसमें 12 टिश्यू रेमेडीज़ का या बायोकेमिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहता है, जैसे आपका साइलिसिया 12X हो गया,
कैलकेरिया फ्लोर 12x हो गया, 6x हो गया, 3x हो गया, ठीक है, कालीफॉस 12x हो गया, हमें इसे कब यूज़ करना है, कितने बार रिपीट करना है, कौन सी डिजीज़ में यूज़ करना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो आप उसको परचेस करके उसको सीख सकते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको यूज़ कर सकते हैं।